स्ट्रांगली वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फैक्चुअल ज्ञान पर। और आज हम अंटार्कटिका से संबंधित बेहद खास चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। अंटार्कटिका का नाम ग्रीक शब्द एंटार्क्टिके का रोमन संस्करण है, जो एंटार्क्टिकोस का स्त्रीलिंग है, जिसका अर्थ है आर्कटिक के विपरीत, यानी उत्तर के विपरीत होता है। अंटार्कटिका में दुनिया की लगभग 90% बर्फ और दुनिया के ताजे पानी का लगभग 70% हिस्सा है। अंटार्कटिका की कोई स्वयं की आबादी नहीं है। अंटार्कटिका में सबसे पुराना ज्ञात मानव अवशेष एक खोपड़ी थी, जो दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह में यमुना बीच पर एक महिला की थी, जो 1819 से 1825 तक की है, जो 1985 में मिली थी। अंटार्कटिका सबसे दक्षिणी महाद्वीप है और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। वैकल्पिक रूप से इसे दक्षिणी प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागरों या विश्व महासागर के दक्षिणी जल से घिरा माना जा सकता है। अंटार्कटिका में कई नदियां और झीलें हैं। सबसे लंबी नदी गोमेद है। सबसे बड़ी झील वोस्टोक दुनिया की सबसे बड़ी उप हिमनद झीलों में से एक है। अंटार्कटिका 14 मिलियन किलोमीटर यानी 54 लाख वर्ग मील से अधिक को कवर करता है। यह 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो यूरोप से लगभग 1.3 गुना बड़ा है। इसके समुद्र तट का माप 17,968 किलोमीटर है। अंटार्कटिका में फ्लोटिंग आइस यानी तैरने वाले बर्फ की मात्रा 44% है। यहाँ बर्फ की दीवारें जो जमीन पर टिकी रहती है, उसकी मात्रा 38% है। आउटलेट ग्लेशियर यानी बर्फ के सामने या बर्फ की दीवार की मात्रा लगभग 13% है, और यहाँ चट्टान लगभग 5% की मात्रा में पाए जाते हैं। पूर्वी अंटार्कटिका और पश्चिमी अंटार्कटिका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यह हाल ही में चिंता का विषय रहा है। यदि चादर टूट जाती है तो अपेक्षाकृत कम भूगर्भ होने से समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा। 4,852 मीटर यानी लगभग 16,000 फीट पर अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मासिफ एल्सवर्थ पर्वत में स्थित है। अंटार्कटिका में मुख्य महाद्वीप और आसपास के द्वीपों पर कई अन्य पर्वत हैं। रॉस द्वीप पर माउंट एरेबस दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। छोटे विस्फोट अक्सर होते हैं और हाल के वर्षों में लावा का प्रवाह भी देखा गया है। अन्य निष्क्रिय ज्वालामुखी संभावित रूप से सक्रिय हो सकते हैं। 2004 में अमेरिकी और कनाडाई शोधकर्ताओं द्वारा अंटार्कटिक प्रायद्वीप में एक संभावित सक्रिय ज्वालामुखी पानी के नीचे पाया गया था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, अंटार्कटिका लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले बना था। अंटार्कटिका हमेशा ठंडा, सूखा और बर्फ की चादर से ढका नहीं था। यहाँ उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण जलवायु का प्रभाव था और यह पूरी तरह से जंगलों से भरा हुआ था। अंटार्कटिका का भूवैज्ञानिक अध्ययन लगभग पूरे महाद्वीप के अस्थायी रूप से बर्फ की मोटी परत से ढके होने से बहुत बाधित हुआ है। हालांकि रिमोट सेंसिंग, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और सैटेलाइट इमेजरी जैसी नई तकनीकों ने बर्फ के नीचे की संरचनाओं को प्रकट करना शुरू कर दिया है। भूवैज्ञानिक रूप से पश्चिम अंटार्कटिका दक्षिण अमेरिकी की एंडीज पर्वत श्रृंखला से काफी मिलता जुलता है। अंटार्कटिक प्रायद्वीप का निर्माण समुद्र तलछटों के उत्थान और कयांतरण से हुआ था। यह पृथ्वी के महाद्वीपों में सबसे ठंडा है। लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले तक यह बर्फ से मुक्त था। जब यह बर्फ से ढका हुआ था, 21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में रूसी वोस्टोक स्टेशन पर पृथ्वी पर अब तक का सबसे कम प्राकृतिक हवा का तापमान लगभग -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उपग्रह द्वारा 2010 में -94.7 डिग्री सेल्सियस का कम हवा का तापमान दर्ज किया गया था। हालांकि यह -88 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के साथ अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडा स्थान है। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप
महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया के आकार से 2 गुना है। हालांकि इसकी कोई राजधानी या आधिकारिक भाषा नहीं है और कोई भी देश इसे नियंत्रित नहीं करता है। अंटार्कटिका एक रेगिस्तान है। यहाँ हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ गिरता है। यहाँ की बर्फ काफी पुरानी है और यह कभी नहीं पिघलती है। इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। पेंगुइन एकमात्र गर्म खून वाला जानवर है जो सर्दियों में अंटार्कटिका में रहता है। एडेल पेंगुइन अंटार्कटिका में रहते हैं। उनका वजन सिर्फ 10 पाउंड है और वे पानी के नीचे 600 फीट तक गोता लगा सकते हैं। हालांकि क्रिल छोटे पेपर क्लिप के आकार के होते हैं। अंटार्कटिका में क्रिल का झुंड अंतरिक्ष से देखे जा सकते हैं। अंटार्कटिका लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जहां हर साल लगभग 40,000 लोग आते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे तेज हवा वाला महाद्वीप है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 200 मील प्रति घंटे यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाती है। अंटार्कटिक बर्फ की चादर ग्रह पर बर्फ का सबसे बड़ा एकल द्रव्यमान है। बर्फ अंटार्कटिका के 99% हिस्से को कवर करता है। इसकी औसत मोटाई लगभग 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल 5.4 मिलियन वर्ग मील यानी 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। एक रूसी खोजकर्ता ने पहली बार 27 जनवरी 1820 को मुख्य भूमि अंटार्कटिका को देखा और यह इतिहास में अंटार्कटिका की पहली पुष्टि थी। जनवरी 1978 में अंटार्कटिका में पैदा हुआ पहला बच्चा एमिल मार्कोस पाल्मा था। अंटार्कटिका पर कोई पेड़ नहीं है। आपको अंटार्कटिका में प्रवेश करने के लिए कोई वीजा की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी हवा से चलने वाली धारा सरकमपोलर करंट अंटार्कटिका के चारों ओर दक्षिणावर्त बहती है। यह दुनिया के मुख्य महासागरीय घाटियों में नमक, पोषक तत्वों, गर्मी और समुद्री जीवन को स्थानांतरित करने में मदद करता है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नॉर्वेजियन रोनाल्ड अमंडसेन था। 14 दिसंबर 1911 को उन्होंने वहां नॉर्वेजियन ध्वज फहराया जब उन्होंने अंग्रेजी खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट को हराया। अंटार्कटिक इतना ठंडा है कि हवा में जलवाष्प जम जाता है और क्रिस्टल बन जाता है जिसे डायमंड डस्ट कहा जाता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। सर्दियों में वहां केवल लगभग 1000 लोग रहते हैं और गर्मियों में संख्या लगभग 10,000 हो जाती है। 1961 में 53 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए जिसमें कहा गया है कि अंटार्कटिका का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाना है। अंटार्कटिका में कोई सरीसृप नहीं है। अंटार्कटिका पृथ्वी के महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। हालांकि यह तापमान बढ़ने के कुछ प्रमाण है कि अंटार्कटिका में सतह का गर्म होना मानव ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण है। हालांकि यह तापमान के बढ़ने का कुछ प्रमाण है कि अंटार्कटिका में सतह का गर्म होना मानव ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण है, लेकिन आंतरिक परिवर्तनशीलता के कारण यह निर्धारित करना मुश्किल है। अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तनशीलता का एक मुख्य घटक दक्षिणी कुंडलाकार मोड़ है जिसे 20वीं शताब्दी के बाद के दशकों की गर्मियों में अंटार्कटिका के आसपास तेज हवाओं को दिखाया जो महाद्वीप पर ठंडे तापमान से जुड़ा था। यह प्रवृत्ति पिछले 600 वर्षों में अभूतपूर्व पैमाने पर थी और इस महाद्वीप में परिवर्तन होने की मुख्य वजह है ओजोन परत का ह्रास होना। अगर हम ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करें तो इस महाद्वीप में होने वाले तेजी से परिवर्तन को कम किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। जय हिंद।